अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम देसी शरबत तैयार कर रहे हैं घर पर। और हर साल हम ये शरबत तैयार करते हैं क्योंकि इससे मैदे और जिगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। शदीद गर्मी में, ये जो पंजाब की गर्मी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा शदीद होती है। इस गर्मी से ना जिगर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, खासकर पंजाब के लोगों को। तो ये वाला शरबत इसीलिए तैयार किया जाता है हर साल हमारे घर में, ताकि ये लोगों को सेल किया जाए और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं और हर साल डिमांड करते हैं। हर साल आके वो पूछते हैं कि शरबत तैयार हो गया कि नहीं। तो पहले से ऑर्डर काफ़ी सारे आए हुए थे, तो लेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो आज हम ये रेडी कर ही ले। तो ये जो दरख्तों की छाँव के नीचे हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई होती है, चारपाई, बाइक, हमने बाज़ार से सालन और दही भी मंगवाया हुआ था क्योंकि शरबत के काम में सारा दिन लग जाता है, तो सालन वगैरह के लिए टाइम नहीं बचता। तो ये देखिए, ये बॉयल आ रहा था इसमें, तो ऊपर से ये चीनी का जो कचरा होता है, जो भी मैल होता है, चीनी का मैल, वो सारा छान के निकालना होता है थोड़ा थोड़ा करके। और जब ये बॉयल आता है तो हम देख के इर्द गिर्द ना पतीले के, मतलब देख के बाहर की तरफ हम पानी डाल लेते हैं ताकि ये बॉयल होके बाहर ना गिरे। और आग भी बुझा देते हैं जब ये अच्छे से बॉयल इसमें आ जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए पानी डाला जाता है देख के बाहर। तो ये देखिए, हमने ये बोतलें भी सारी परचेज करके रखी हुई हैं। इन्हीं बॉटल्स में हम शरबत को फिल करेंगे। और इसकी मतलब कि इसकी शरबत के लिए ये पैकिंग का सामान है सारा। तो बस शरबत हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने क्या किया था कि इसको ढककर हमने रख दिया था शरबत को इस तरह से। और अगले दिन सुबह, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने फिलिंग बॉटल्स को फिल करने का काम शुरू किया था, क्योंकि ये उस टाइम तक ठंडा हो चुका था ये शरबत ना। एक दिन हमने इसको दोपहर तक तैयार करके इस तरह से ढककर छोड़ दिया था, और अगले दिन देखें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये ठंडा हो गया शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाया क्योंकि ये बहुत भारी था, तो इस देग को हमने यहीं पर छोड़ दिया था। तो अब ये देखिए ठंडा हो चुका है ये शरबत। अब हम इसको बोतलों में भरना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम सारी बोतलों को इस तरह से भर लेंगे और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा सेल के लिए। जैसे ही हमने सारी बॉटल्स को फिल कर लिए थे और सारा काम हमने निपटा लिया था, तो उसके बाद ही फौरन हमारे पास खरीदार पहुंच गए थे इसको खरीदने के लिए। जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे जो दादा ससुर थे वो भी बहुत मशहूर हकीम थे। तो अपने दौर में वो भी हर साल इस शरबत को बनाया करते थे, और अब जो है ये मेरे ससुर इसको हर साल रेडी करते हैं और इसको सेल करते हैं। गांव के काम मुश्किल भी होते हैं और आसान भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम मिलजुल कर काम करते हैं ना, तो वो काम बहुत आसानी से, चाहे मुश्किल काम ही क्यों ना हो, बहुत आसानी से वो पूरा हो जाता है। वक्ती तौर पर कुछ मुश्किल पेश आती है, गर्मी भी लगती है, थकन भी होती है और भूख भी लग रही होती है, लेकिन जब हम एक इकट्ठे बैठकर रोटी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो सारी थकन ही उतर जाती है। और बहुत मज़े की बात यह है कि अगर आप अपनी सास के साथ मिलजुल कर काम करो ना, अगर आप अपनी सास के तौर तरीकों को समझो ना, उनके माइंड को समझो ना, तो फिर सास के साथ आपकी कभी भी अनबन नहीं होगी। मैं भी यहाँ के रूटीन के हिसाब से चलती हूँ, अपने शहर के रूटीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ कि मेरी सास सुबह से काम में लगी हुई होती है, क्योंकि इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर के लिए सारा दिन जो है ना वो काम में लगना होता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते उनको कि शहर में तो हम ये नहीं करते थे तो आप ये क्यों करती है। हर जगह के अलग अलग किस्म के काम होते हैं और सारे काम ही करने होते हैं। तो ये देखिए, मैंने कमरे में देखा कि ये कांटों वाला चूहा है, और यहाँ पर गांव में ना ये बहुत होते हैं कांटों वाले चूहे। बाहर में सहन में बड़े बड़े सहन होते हैं, वहाँ लकड़ियाँ होती हैं, वहाँ घुस के बैठे होते हैं। अच्छा, ये कांटों वाले जो चूहे होते हैं ना, ये चाय की पत्ती बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ पे चाय की पत्ती भी जाया नहीं जाती ना, हम इन चाय की पत्ती को डस्टबिन में डालते हैं, हम इनके लिए जमीन पर छोड़ देते हैं और ये उनको बहुत शौक से खाते हैं। ये बेचारा बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो देखिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। तो देखिए इस तरह से कुछ दिखता है। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे जानवर ना, छोटे बड़े सब, जो ना आदी हो चुके होते हैं, वो डरते नहीं है, वो बस एक जगह बैठे होते हैं ना, वो लोगों को इतना ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये देखिए बॉटल्स हमारी रेडी हो गई है, और ये बॉटल्स देखिए
मैंने पहले भी बताया था, मैदे और जिगर के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और यहाँ के लोग तो लाज़मी इस शरबत को खरीदते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखिए कि जिस देग में हमने ये शरबत को तैयार किया था ना, वो लकड़ियों पर बनाया था, तो लाजमी सी बात है पतीला जो है, ये जो देग है ये नीचे से काला हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये काला ना हो तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसको धोने के बाद ना बाहर से ये मिट्टी का लेप इसके ऊपर लगा देते हैं। ये कहाँ से आता है, ये हमारी जो जमीन होती है ना, इसी की सूखी मिट्टी होती है। इसको मेरी सास ने गीला किया अच्छे से, पानी मिक्स करके अच्छे से इसको गाढ़ा गाढ़ा इसका लेप तैयार किया और इसके बाद इस देग के नीचे इसको लगा दिया, ताकि नेक्स्ट ईयर जब भी शरबत बनाना हम शुरू करें तो ये नीचे से रेडी हो और हमें कुछ भी ना करना पड़े। बस इसको ऐसे ही जब ये लेप जो ये सूख जाएगा तो बस नेक्स्ट ईयर हम इसको मिट्टी के चूल्हे के ऊपर रख देंगे और अपना शरबत बनाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि पतीला जो है ना, मतलब पतीला हो, पतीली हो या देग हो, ये नीचे से ब्लैक नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का लेप इसके ऊपर हमने लगाया हुआ होता है। तो ये मिट्टी का जो लेप है यही ब्लैक होता है, अंदर से पतीला या बाहर से देग या पतीला ब्लैक नहीं होता। तो ये देखिए, ये इस तरह से मेरी सास इसको लगा रही है और इसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगी। तो देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज है गांव में जो यहाँ के लोग करते हैं डेली बेसिस पे, या 6 मंथ में या 1 ईयर में एक दफा लाजमी उनके घर में होता है। यहाँ पर कमरों के अंदर, कमरों के बाहर भी मिट्टी का लेपा लगाया जाता है, और ताकि, क्योंकि यहाँ कलर वगैरह तो होते नहीं है मिट्टी के घरों, मिट्टी वाले कमरों में, जो कमरे मिट्टी से बनाए गए हैं ना, उनमें ये कलर नहीं होता दीवारों पर जैसे हम शहरों में करते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी का ही लेपा लगाया जाता है। तो ये देखिए, हमने चारपाई के ऊपर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको स्टोर रूम में रख देंगे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और रोटियां बनाने की तैयारियां चल रही है, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी आप लोगों से बात करना चाहता है, तो मैंने कहा चलो आप भी बात कर लो। आप सब कैसे हो? तो मेरा छोटा बेटा आप लोगों से पूछ रहा है कि आप सब कैसे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ये रोटियां पक रही है। बड़े तवे पर रोटियां बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रोटियां होती है, और बड़े तवे पर अगर हम बनाएंगे ना तो वो जल्दी जल्दी बन जाती है रोटियां। और जो लोग मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि वो मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप लोगों के घर में कोई भी परेशानी है, किसी भी किस्म के मसाइल हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर पर किसी ने जादू किया हुआ है, तो डेली बेसिस पे सूरह बकरा की तिलावत आप लोग कर लिया करें। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल पर इस तिलावत को सुन लिया करें। और साथ ही में मंजिल भी डेली बेसिस पर आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भी आपके सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, और किसी ने भी आपके घर पर कुछ भी किया हुआ होगा तो वो भी सब खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो या मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।